नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। ये लेख हमने लिया है द डिप्लोमेट एशिया से, न्यूज़पेपर से। सेबेस्टियन स्टेंजियो का लेख है 23 मई 2024 का। इसके अलावा भी और कई समाचार पत्रों में भी छपा है, आप लोग देख सकते हैं इसको। आइए इस खबर पर बात करने से पहले हम लोग ये जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में दो ऐसे कंट्री हैं जिनमें लीगल डाइवोर्स नहीं लिया जा सकता। इनमें से एक कंट्री है फिलीपींस और दूसरा कंट्री है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा कंट्री भी है। ये पोप का कंट्री है, पोप का यहाँ पर राज्य चलता है, पोप की कंट्री है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों ही देशों में रोमन कैथलिक्स की आबादी रहती है। अगर हम फिलीपींस वेटिकन सिटी में तो पूरे रोमन कैथलिक्स ही हैं। अगर हम फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में रोमन कैथलिक्स की आबादी 78.8%, 6.4% मुस्लिम्स हैं, सेकेंड बिगेस्ट ग्रुप है। बाकी अदर ग्रुप्स हैं, जिसमें से मुस्लिम तो अपना शरिया लॉ लागू करते हैं, उनकी बात ही अलग है। लेकिन जो कैथलिक्स हैं वो डाइवोर्स नहीं ले सकते। कारण ये है कि कैथलिक्स फेथ के अकॉर्डिंग ये जो शादी संबंध होते हैं ये ऊपर से बन करके आते हैं। जैसे हिंदुओं में माना जाता है गॉड एंड सोसाइटी, गॉड के द्वारा ही ऊपर से डिसाइड होते हैं, सोसाइटी के द्वारा। और चूंकि डिसाइड ईश्वर के द्वारा होते हैं इसलिए ईश्वर ही इनको तोड़ सकता है, मनुष्य के बस की बात नहीं को तोड़ पाए। इसलिए वहाँ पर डाइवोर्स संभव नहीं है रोमन कैथलिक सिस्टम में। और अगर किसी ने डाइवोर्स लिया भी तो अलग अलग रह सकता है। कैथलिक चर्च में जाकर के वो दोबारा शादी नहीं कर सकता, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अब आइए यहाँ पर हुआ ये, इस कारण से फिलीपींस में भी समस्याएं थी। तो फिलीपींस में एक कानून पास किया गया अभी हाल में। हालांकि ये कानून 2018 में भी पास किया गया था, लेकिन वो लॉ नहीं बन पाया था। इस साल फिर एक कानून फिलीपींस के लोअर हाउस में पास किया गया, जिसमें से कि अब इसको प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद में, प्रेसिडेंट वहाँ पर हैं बॉन्ग मार्कोस, जब वो एक बार अपनी सहमति दे देंगे तो ये कानून में बदल जाएगा, कानून बन जाएगा। इस कानून का नाम है एब्सोल्यूट डाइवोर्स एक्ट। ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट डाइवोर्स बिल या एब्सोल्यूट डाइवोर्स एक्ट हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट डाइवोर्स बिल ये कहता है कि अगर कोई दोनों में से, मतलब कपल जो दोनों मैरिड कपल हैं उनमें से कोई भी साइकोलॉजिकल समस्या है, मेंटल कोई समस्या है, इतना डिफरेंस बढ़ गया है कि उसको बिल्कुल समाप्त ही नहीं किया जा सकता है, डोमेस्टिक और मैरिटल एब्यूज़ हो रहे हैं ज़बरदस्त, तो वो इन सब कोई हेल्थ ग्राउंड बहुत बड़ा इशू है उसमें, तो इन कुछ बेसिस पर अलग हुआ जा सकता है। लेकिन अलग होने से पहले 60 डेज का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उसमें साथ साथ बिताना पड़ेगा, समझौता कराने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है तो अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये कानून तो लोअर हाउस से पास हो गया है, एब्सोल्यूट डाइवोर्स एक्ट, लेकिन इस कानून में ये प्रावधान, ये कानून सेपरेशन का तो अधिकार देता है, लेकिन ये प्रावधान नहीं दे पाता है कि फिर सेपरेशन के बाद क्या होगा। क्या वो कैथलिक चर्च में जाकर के शादी कर सकते हैं? इसका आंसर तो बिल के पूरा आने के बाद ही पता लग पाएगा। अन्यथा की स्थिति में तो फिर हम लोग वहीं सिर्फ कयास लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मैटर समझ में आया होगा हमारी पूरी बात। अगर ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।